दोस्तों, आज भी मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है। स्कूल का पहला दिन था। पहली बार मैंने किसी लड़की को इतने करीब से देखा था। मेरी आंखें बार बार उसे ही देख रही थी। वह एक ऐसा पल था जिसको याद करके आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि उस लड़की से प्यार करने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं घर से रोज पैदल ही स्कूल जाता था। उसके बाद कॉरिडोर से अपने क्लास के अंदर जा रहा था, तभी मैंने एक लड़की को देखा। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसका चमकता हुआ चेहरा आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। होठों पर लगी हुई लाल लिपस्टिक को कभी भी नहीं भुला सकता हूँ। मैं हमेशा से ही दिल लगाकर पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं समाज और परिवार के सामने एक अलग पहचान बनाना चाहता था। इसी उमंग के साथ मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता था, लेकिन किसी को वक्त का पता नहीं होता है कि वह अपनी करवट कब बदल लेता है। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होती है। पढ़ाई के मामले में मेरा हौसला बुलंद था। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। मैं क्लास के अंदर जा रहा था, तभी मुझे पीछे से किसी लड़की की बोलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो रिया मुझे आवाज दे रही थी। मैं उसकी आवाज को सुनकर वहीं रुक गया। मैंने उसे गौर से देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह पीले सूट पर सफेद रंग का दुपट्टा, होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक और आंखों में थोड़ा काजल लगाए हुए मेरी ओर आ रही थी। जैसे ही वह कॉरिडोर से निकलती तो सूरज की किरणें उसके बालों पर पड़ती। उस समय मानो ऐसा लगता कि उसके सिर के ऊपर ही इंद्रधनुष बन रहा हो। उसकी मुस्कान को देखकर मैं पूरी तरह से उसके ख्यालों में खो गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें थम गई हो। तभी वह मेरे पास आकर कहती है, मैं तुमको ही आवाज दे रही हूँ, लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ जी बोलिए, क्या काम है? तभी उसने कहा, किन ख्यालों में खो गए हो? मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाना है और मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, क्योंकि स्कूल में मेरा पहला दिन है, इसलिए वहाँ तक पहुँचाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैंने कहा, प्रिंसिपल सर के ऑफिस तक मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं बातें करता हुआ उसको प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले जाता हूँ। ऑफिस पहुँच जाने के बाद उसने मेरी और मुस्कुरा कर थैंक यू कहा और ऑफिस के अंदर चली गई। ऑफिस के अंदर चले जाने के बाद मैं बाहर खड़ा रहा। अपनी क्लास में जाने के लिए मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ती है। क्लास के अंदर जाने के बाद मुझे चैन नहीं आ रहा था, इसलिए उसे देखने के लिए मैं वापस बाहर चला जाता हूँ। तभी देखता हूँ कि वह लड़की प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर एक कमरे की ओर जा रही थी। मैं उस लड़की को देख रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैं अपना उदास चेहरा लेकर अपनी क्लास के अंदर आ जाता हूँ। स्कूल का पहला दिन होने की वजह से सब लड़के लड़कियां एक दूसरे से अनजान थे। सब लड़के और लड़कियों की आंखों में कुछ नया करने के सपने थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मुझे स्कूल के पहले ही दिन जिंदगी मिल गई हो। वह लड़की मेरे दिल में समा गई थी। एक बार मुलाकात होने पर मेरा इतना बुरा हाल हो चुका था कि मैंने किसी से बात नहीं की और ना ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उस लड़की के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरा दिल उसे अपनी जिंदगी मान चुका था। मैं यही सोच रहा था कि इसी लड़की के साथ सारी जिंदगी हंसते हुए गुजर जाएगी। पहली नजर में ही मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था। सच कहूँ तो मैं उसका आशिक बन चुका था। हर कदम और जिंदगी के हर मोड़ पर मैं उस लड़की के साथ रहना चाहता था। क्लास खत्म होने के बाद लंच हो गया था।
स्कूल के सभी छात्र इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन मेरी निगाहें सिर्फ उस लड़की को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह लड़की प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी। उस लड़की को वहां पर देखकर मेरा दिल खुश हो गया और मैं भी वहां पर पहुंच गया। उस लड़की ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? मैंने कहा, जी मैं 12वीं क्लास में पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद मैं उस लड़की से उसका नाम और क्लास पूछ लेता है, तभी उसने जवाब दिया कि मेरा रिया है और मैं कक्षा 11 में पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मेरे और रिया के बीच लंच खत्म होने तक बातचीत होती रही। लंच खत्म होने के बाद मैं अपनी क्लास के अंदर आ गया। इस तरह से हम दोनों के बीच रोजाना बातचीत होने लगी। धीरे धीरे मैं और रिया अच्छे दोस्त बन गए, परंतु मैं उससे प्यार करता था। स्कूल के अंदर रिया को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की जरूरत होती तो मैं ही उसे ला कर देता था। फिर एक अच्छा सा दिन देखकर मैंने रिया को प्रपोज करने की सोची। एक दिन मैं और रिया हंसी मजाक करते हुए स्कूल जा रहे थे, तब मैंने सोचा कि आज रिया को प्रपोज करने का सबसे अच्छा दिन है। उस दिन हम दोनों स्कूल थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए कॉरिडोर में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तभी मैंने रिया को बातों ही बातों में आई लव यू कह दिया। मेरे मुंह से आई लव यू शब्द सुनकर रिया बिल्कुल शर्मा गई थी। मैंने उससे जवाब मांगा, लेकिन वह मेरे पास से अपनी क्लास के अंदर चली गई थी। उसके शर्माने से मैं समझ चुका था कि रिया भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन कहने में शर्माती है। उसके बाद रिया मुझसे दूर दूर रहने लगी। मुझे डर सताने लगा कि मेरे आई लव यू कहने से रिया नाराज हो गई है और वह मुझसे बात नहीं करना चाहती है। लगभग 4-5 दिन बिल्कुल भी बात न होने के बाद मैं रिया के पास उसकी क्लास के अंदर पहुंच जाता हूं और सबके सामने ही फिर से अपने प्यार का इजहार कर देता हूं। क्लास के अंदर रिया से बातें करने पर वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें लंच में मिलूंगी और तुम्हारी सभी बातों का जवाब लंच के समय ही दूंगी। प्लीज अब तुम यहाँ से चले जाओ। उसके इतना कहने के बाद मैं चुपचाप क्लास के बाहर आ गया। क्लास खत्म हो जाने के बाद लंच हो जाता है। मैं कॉरिडोर में खड़ा होकर रिया का इंतजार करने लगता हूँ और कुछ देर बाद देखता हूँ तो रिया मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं रिया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन रिया के चेहरे से लग रहा था कि वह मुझसे काफी नाराज है। कुछ ही देर में रिया मेरे पास आ जाती है और बिना सोचे समझे मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ जड़ने के बाद मुझसे कहती है, क्या तुम्हें तमीज नहीं है जो पूरी क्लास के सामने मुझे प्रपोज करने लग गए? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे पूरी क्लास के सामने सिर झुकाना पड़ा। मैं अपने गाल पर हाथ रखकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी रिया कहती है, अब तो ऐसे खड़े हो मानो बिल्कुल शरीफ इंसान हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा, तुम्हारे हाथों से एक जोरदार थप्पड़ खाने के बाद बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर मेरी ओर देखकर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे क्लास के अंदर ले जाती है और माफी मांगने लगती है। उस समय क्लास के अंदर कोई भी नहीं था। वह मुझसे कहती है, प्लीज माफ कर दो, मुझे काफी गुस्सा आ गया था इसलिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। मैं सिर्फ उसके चेहरे की ओर ही देख रहा था। तभी वह फिर से कहती है, तुम क्या समझते हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने तो कभी किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। रिया के मुंह से इन शब्दों को सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसके सामने नाराज होने का नाटक कर रहा था। उसके बाद वह मुझे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, अगर हमारे प्यार के बारे में स्कूल में किसी को भी पता चला तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। मैंने कहा,
केवल तुम्हारे और मेरे अलावा हमारे प्यार के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार को जितना छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो उजागर होता है। हमारे प्यार के बारे में धीरे धीरे पूरे स्कूल को पता चल गया। मेरी दोस्त रिया को भाभी कहकर बुलाने लगे। मेरे दोस्तों के द्वारा भाभी पुकारने पर रिया बहुत नाराज हो जाती थी। उसके बाद मैंने रिया को समझाया कि प्यार को कभी छुपाया नहीं जा सकता। कुछ ही दिनों में हम दोनों लैला मजनू की तरह पूरे स्कूल में फेमस हो गए। मैं और रिया एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रिया की दोस्त जो उनके पड़ोस में रहती थी, एक दिन उसने रिया और मुझे मिलते हुए देख लिया था और हमारे बारे में रिया के भाई को सब कुछ बता दिया। उसके बाद से ही हम दोनों का प्यार उलझनों में आ गया। कुछ ही दिनों बाद रिया के भाई ने उसे स्कूल आने से रोक दिया। रिया के स्कूल नहीं आने के कारण मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन हिम्मत जुटाकर उनके घर चला गया और वहां पर जाकर देखता हूँ तो घर पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि रिया के भाई ने कहीं दूसरी जगह नया घर ले लिया है, इसलिए सभी लोग वहां शिफ्ट हो गए हैं। इस बात को सुनकर मुझे काफी घबराहट होने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरा एक रजिस्टर जो रिया के पास रह गया था उसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैंने सोचा जब भी रिया मेरा रजिस्टर खोलकर देखेगी तो वह मुझे कॉल जरूर करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रिया से बिछड़ने के बाद मैंने भी स्कूल जाना कम कर दिया था, लेकिन फिर अपने आप को संभाला। रिया से दूर हुए मुझे 3 महीने से अधिक हो गए थे। मुझे भी अब उसके बिना रहने की आदत हो गई थी। शाम के समय जब मैं अकेला रहता तो मुझे उसकी याद आती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन रिया ने एक बार भी कॉल नहीं किया था। उसके बाद मैंने भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे बढ़ता चला गया। एक बात किसी ने बिल्कुल सही कही है, अगर किसी को हम अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हैं और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह हमें कभी नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लेकिन मैं रिया की यादों से दूर नहीं जा सका। आज भी जब मुझे उसकी मुस्कुराहट भरी बातें याद आती है तो अकेले में बैठकर रोने लग जाता हूँ। दोस्तों, ये रही मेरी और रिया की आधी अधूरी लव स्टोरी जो अभी मैंने आपको सुनाई। अगर ये लव स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ ही इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।